Good morning, 7th class. How are you all? I hope you all are fine. So, बेटे लास्ट लेक्चर हमने अपना फिनॉक्सलेन एंड मिथाइल ऑरेंज आर सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स यहाँ पे ख़त्म किया था. टुडे हम इंडिकेटर्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. लिटमस एक तरह का इंडिकेटर है हमारे पास. ठीक है. ये मैन मेड इंडिकेटर है और द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है. इट इज़ डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स. लिचन से बनाई हुई एक डाई होती है. ठीक है. द solution of litmus in distilled water is mauve या पर्पल in color. This solution is neutral litmus solution. Clear? तो ये जो सोल्यूशन है वो डिस्टिल वाटर में मॉव पर्पल कलर का होता है, जिसे हम न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन बोलेंगे. क्लियर? When neutral litmus solution is added to an acidic solution, it turn red, and when added to a basic solution, it turn blue. तो बेटे ये दो चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी कि एसिड के कलर जो हैं वो रेड शेड में होते हैं और जो बेस के जो कलर हैं वो ब्लू शेड में होते हैं. ठीक है. तो जब भी हम किसी ड्रॉप के ऊपर, सपोज अगर हमारे पास दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड पड़े हुए हैं, हमने एक लिक्विड के ऊपर लिटमस की ड्रॉप गिराई और वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, इट मीन्स कि वो लिक्विड एसिड है. और अगर हम दूसरे में वही हमने लिटमस की एक ड्रॉप गिराई तो वो ब्लू या डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स कि वो बेस सोल्यूशन है. क्लियर? व्हेन नेचुरल लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू अ न्यूट्रल सोल्यूशन, इट डज नॉट चेंज इट्स कलर. अगर हम न्यूट्रल जो लिटमस को अगर हम न्यूट्रल किसी चीज़ में रखें, मतलब पानी में अगर हम इसमें डाल देते हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा. दूध में डालेंगे तो भी वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि पानी, दूध, ये क्या है हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है. ये ना ही एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है इन्होंने परफॉर्म करवाई. जस्ट इजेक्ट दैट कि यहाँ पर हमने एक एसिड लिया हुआ है. देखो उन्होंने क्या है, लिटमस पेपर यूज़ किया हुआ है. ठीक है. लिटमस लिक्विड में भी आता है, लिटमस का पेपर भी आता है बेटे. लिटमस पेपर को उन्होंने एसिड में रखा तो ये सारा क्या है, रेड कलर का हो गया. लिटमस को उन्होंने बेस में रखा है तो वो यहाँ से ब्लू कलर का हो गया. तो ये दोनों का कलर जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है. एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड. एसिड जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर? मतलब रिजल्ट जो है अगर रेड आ रहा है तो वो एसिड है और रिजल्ट में अगर ब्लू कलर शो हो रहा है तो वो बेस है. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास ये जो टेबल है, जस्ट आप एक रीडिंग दोगे इसे. ओके. एंड सेकेंड वन इज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. टर्मरिक बेटे हल्दी, और हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है. Turmeric is a natural indicator obtained from the turmeric plant. It is used as indicator in the form of turmeric paper. We can prepare turmeric paper as shown. कुछ नहीं करना, हमने एक बाउल में अच्छे से हल्दी को अच्छे से घोल लिया, उसमें एक पेपर लिया, उस हल्दी को उसके पेपर के ऊपर अच्छे से हमने ब्लॉट डिप करके उसे सुखा लिया तो एक टर्मरिक पेपर बन गया वो. दैट्स इट, और कुछ नहीं. ठीक है. द येलो पेपर दस ऑब्टेन इज द टर्मरिक पेपर. सो कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर. यू कैन यूज दिस स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर एज एन इंडिकेटर. आप एक पेपर को हल्दी वाले पानी में अच्छे से डिप करके रखो, उस पर सारा हल्दी का पानी जब चढ़ जाएगा उसे अच्छे से सुखा लो. ठीक है. फिर उस पेपर की आप पतली पतली स्ट्रिप्स काट सकते हो, जिससे आपके पास टर्मरिक इंडिकेटर स्ट्रिप्स हो जाएंगी. ठीक है. और इसका क्या, टर्मरिक एसिड और बेस को कैसे बताती है. अगर वो बेस सोल्यूशन में है तो जो टर्मरिक है वो येलो से रेड कलर हो जाएगी. ठीक है. अगर बेसिक सोल्यूशन है तो जो टर्मरिक है वो अपना येलो कलर दे के रेड कलर में हो जाएगी. और एसिड में टर्मरिक एसिड न्यूट्रल ही रहता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा. ठीक है. मतलब अगर बेस है तो वो येलो से रेड कलर चेंज होगा, बट अगर वो एसिड है तो वो येलो का येलो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला. क्लियर? सो येलो टर्मरिक पेपर इज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई बेसिक सोल्यूशन. इज दैट क्लियर? चलो, टर्मरिक भी हो गया हमारे पास. अब हमारे पास यहाँ हमने दो नेचुरल इंडिकेटर पढ़े हैं. लिटमस इंडिकेटर नेचुरल है, टर्मरिक नेचुरल है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज इंडिकेटर. क्लियर? ये जैसा थोड़ा लिली फ्लावर जैसा दिखाई दे रहा है, तो चाइना रोज इंडिकेटर भी बेटे नेचुरल इंडिकेटर. ये ऑब्वियसली एक फ्लावर है तो वो नेचुरल ही होगा. China rose indicator is a natural indicator. It is prepared from the petals of China rose flower. कुछ नहीं करना, इसकी पेटल्स को अच्छे से तोड़ लो, उसे अच्छे से बीकर में डालो, अच्छे से बॉईल करो, वो अपना कलर छोड़ देगी. फिर उससे क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में रख लेंगे हम उसमें, फिर उसमें हम ड्रॉप की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं. तो इसका ये देखो जो मेन हमारे पास ज़रूरी है,
एसिडिक सोल्यूशन टर्न पिंक कलर चाइना रोज इंडिकेटर टू डार्क पिंक। अगर वो एसिड में हमने डाला है ना उसका सोल्यूशन, तो वो जो लाइट पिंक है वो एकदम से डार्क पिंक हो जाएगा, मेजेंटा कलर शो करेगा, ठीक है। अगर वो बेसिक सोल्यूशन है तो वो पिंक को ग्रीन बना देगा। समझ में आ रही है बात। अगर हमारे पास एक चाइना रोज का लिक्विड हमने बना लिया है अपना इंडिकेटर, तो हमारे पास 2 बीकर्स रख दो, एक में एसिड और एक में बेस रख दो, ठीक है। और कुछ ड्रॉप, जब चाइना रोज की जब हम ड्रॉप्स जो हैं वो अपने एसिड में गिराएंगे तो वो एसिड मेजेंटा कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। और अगर हम वही ड्रॉप्स जो हैं वो ग्रीन में गिराएंगे, बेस में गिराएंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज चाइना रोज इंडिकेटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन न्यूट्रल सब्सटेंसेज। जैसे टर्मरिक का और लिटमस का कोई ऐसा न्यूट्रल के ऊपर, जैसे मिल्क और वाटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसी तरह चाइना रोज का भी न्यूट्रल चीज़ों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बेटे ये हमारे पास 3 नेचुरल इंडिकेटर थे, लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक। ये 3 हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड और सिंथेटिक इंडिकेटर। उसमें सबसे पहला आएगा फिनोप्थलीन। क्लियर? फिनोप्थलीन भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो फिनोप्थलीन इज अ ऑर्गेनिक डाई। फिनोप्थलीन इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग फिनोप्थलीन डाई इन अल्कोहल। सो फर्स्ट इज बेसिक सोल्यूशन में क्या करेंगे, फिनोप्थलीन क्या करता है, चेंज द कलरलेस फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है और हमने फिनोप्थलीन डाली है और वो पिंक कलर में चेंज हो गया, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। अगर वो ट्रांसपेरेंट से पिंक में शिफ्ट हो गया कलर, इट मीन्स कि वो सोल्यूशन जो ट्रांसपेरेंट हमने लिया था वो एक बेस है। और फिनोप्थलीन इंडिकेटर रिमेन कलरलेस इन एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन। और जो फिनोप्थलीन है, अगर वो उसे हम किसी एसिड में गिराएंगे तो अपना कोई कलर वो चेंज नहीं करेगी, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फिनोप्थलीन का समझ में आ गया। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उसका रिजल्ट पिंक में आ जाए, इट मीन्स कि वो बेसिक सोल्यूशन है। और अगर वो ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, इट मीन्स कि वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब आगे देखो, एमसीक्यूज हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। मिथाइल ऑरेंज इज अ डैश इंडिकेटर सिंथेटिक। मिथाइल ऑरेंज जो है वो मैन मेड इंडिकेटर है। क्लियर? सो ये हमारे पास बेटे आगे टेबल है, इसके पैरामीटर टेस्ट एसिड का सौर होता है। ये डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड सौर होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं। एसिड खट्टे होंगे, बेसिस कड़वे होंगे, ठीक है ना। एसिड जो है वो नॉट सोपी होते हैं और बेसिस जो है वो थोड़े स्लिपरी होंगे, सोपी होंगे। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, उल्टा हो जाएगा। एसिड में टर्मरिक का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि बेस में वो रेड कलर के हो जाते हैं। एसिड में फिनोप्थलीन का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि बेस जो है वो पिंक कलर के हो जाते हैं। एसिड्स में पिंक चाइना रोज इंडिकेटर मेजेंटा मतलब डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिस किस में कन्वर्ट होंगे, ग्रीन कलर में। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो एसिड्स हैं बेटे वो सारे के सारे सॉल्युबल होते ही होते हैं वाटर में, और जो बेसिस हैं मोस्ट ऑफ दीज बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो बेसिस होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? एंड दिस इज अ लास्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है, और वो न्यूट्रल कब बनेगी, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो एक न्यूट्रल रिएक्शन आती है। क्लियर? ये देखो डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड या प्रोड्यूस इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखो एसिड प्लस बेस ये सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट ये खाने वाला नमक नहीं है, ठीक है। कोई भी जब दो चीज़ें आपस में प्लस और नेगेटिव ज्वाइन होती हैं उसको हम सॉल्ट बोलेंगे, और वाटर रिलीज हो जाएगा और हीट रिलीज होगी, ठीक है। इसका हमारे पास एक रिएक्शन है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट। ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ, इस तरह से बनेगा। HCl हमारे पास एसिड हो गया, ठीक है, और हमारे पास बेस कौन सा हो गया, NaOH। क्लियर? और इसकी जो रिएक्शन है वो कौन सी बनेगी, ये वाला H और ये वाला OH मिलके यहाँ पर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। एक 1H H2 हो गया और एक O,
और ये Na यहाँ से चला जाएगा और ये Cl यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, और साथ में कुछ हमारे पास हीट अलग हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हमेशा एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड बेटे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, और बेस हमेशा जिनके लास्ट में OH लगा हो, हाइड्रोक्साइड लगा हो, वो बेस होते हैं। क्लियर? और NaCl बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, योर चैप्टर इज ओवर नाउ। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ है कि इनडाइजेशन में हमारे अंदर कौन कौन सी डाइजेशन चीज मतलब होती हैं। When we eat very spicy food, the stomach produces large amount of hydrochloric acid that causes acidity. अगर हम बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, इंडाइजेशन उसे बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ पेनफुल एंड कैन डैमेज टू द वॉल ऑफ स्टमक। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन, हम अगर इंडाइजेशन को हमें ठीक करने के लिए हम एंटी एसिड लेते हैं, ठीक है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी लेते हैं हम लोग, जैसे जेलोसिन वगैरह की टैबलेट लेते हैं, पुदीन हरा लेते हैं, तो वो बेस होते हैं ताकि वो एसिड को बैलेंस कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक टू बेसिस। प्लांट कभी भी ग्रो नहीं करते अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा एसिड हो, बहुत ज़्यादा बेस हो। तो हम क्या करते हैं, अगर एसिड ज़्यादा है तो थोड़ा सा बेस मिला के उसे बैलेंस कर देते हैं, अगर बेस ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा एसिड मिला के उसे बैलेंस कर देते हैं। सो असेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद बेसिस सच एज क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम, ठीक है ना। तो वो हाइड्रोक्साइड जो है उनके साथ उनको मिक्स किया जाता है। ये तो फर्टिलाइजर्स की बात हो गई। और अगर हमें नेचुरल वे में उनको ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर या कंपोस्ट लेते हैं, इज एडेड टू द सॉइल व्हेन इट इज़ टू बेसिक। अगर वो ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें मैन्योर या कंपोस्ट ऐड कर देते हैं। क्लियर? अगर वो ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें हम बेस ऐड कर देंगे, और अगर ज़्यादा वो बेसिक है तो उसमें थोड़ा एसिड ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास आंट्स और बी स्टिंग। वो हम क्या करते हैं, अगर हमें मधुमक्खी वगैरह काट जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें कैलामाइन सोल्यूशन डालते हैं। कैलामाइन सोल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट और बेकिंग सोडा से उस जगह को हम अच्छे से रब कर देते हैं। मतलब वो सूज जाता है ना, स्वेल हो जाता है, तो उस जगह को हम अच्छे से बेकिंग सोडा से रगड़ देते हैं ताकि उसकी स्वेलिंग जो है, उसका जो स्टिंक का असर है, जो उसके अंदर एसिड है, वो थोड़ा कम हो सके। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा फैक्ट्री वेस्ट। ऑब्वियसली जो फैक्ट्री से वेस्ट वगैरह निकलता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी में गिरा देते हैं, तो मिट्टी जो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर वो किसी रिवर में या पॉन्ड में गिराते हैं तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिशेज हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, वो इफेक्ट होते हैं। क्लियर? तो इट इज़ हार्ड। तो ये इसके कुछ हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे रिएक्शन के थे कि जब एसिड ज़्यादा होता है तो हम बेस डाल देते हैं, और अगर बेस ज़्यादा होता है तो हम एसिड डाल देते हैं। क्लियर? सो ये आपके पास एक एक्सरसाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? एसिडिक। इसका आंसर है एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड? एसिड खट्टे होते हैं बेटा, सॉर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन डैश ऑफ हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। अ डैश एसिड हैज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर कंसनट्रेटेड। बेकिंग सोडा सोल्यूशन टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन, इट इज बेसिक। क्लियर? वो बेसिक सोल्यूशन होता है। फिलिप्स आएंगे हमारे पास, टर्मरिक टर्न डैश इन बेसिक सोल्यूशन रेड। मिनरल एसिड आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। फिनोप्थलीन इज अ ह्यूमन मेड इंडिकेटर। डैश सोल्यूशन टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर डार्क पिंक। एंड डैश एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है बेटा। और आगे हम मैच द कॉलम्स करेंगे। टार्टरिक एसिड जो है वो नेचुरल टार्टरिक एसिड सॉर टेस्ट। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्विक लाइम हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होगा। फिनोप्थलीन इंडिकेटर हमारे पास क्या है, ह्यूमन मेड इंडिकेटर है। कैलामाइन सोल्यूशन जिंक कार्बोनेट एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरल एसिड्स। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, देन डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर। ओके, थैंक यू।